नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होती है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे सही और सबसे सटीक दी जाती है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो हर एक खबर के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और पर सेलेक्ट कर दें। उससे पहले यूपीएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बेस्ट बुक के बारे में आपको बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे अरसे से दरोगा भर्ती विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था। विज्ञापन आ चुका है, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब बेहतर तैयारी चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद भर्ती आई है और आगे अगर आप इस भर्ती में चूक गए तो लंबे अरसे के बाद फिर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तब तक आपकी एज लिमिट समाप्त हो चुकी होगी। मैं आपको बता दूं, आपको इस अवसर को नहीं गंवाना है। बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करनी है, जबरदस्त बुक के माध्यम से तैयारी करनी है। अगर आप बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इस बुक में जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिससे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कभी कभी डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा। मूल विधि एवं संविधान के सभी भागों का अध्यावार संकलन देखने को मिलेगा। यह बुक आपके लिए इतना श्रेष्ठ है कि आप जो है इसे तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि अब की बार आपसे चूक ना हो और आपको सरकारी नौकरी मिले, आप दरोगा बन पाए, तो आपको कॉम्बो पैक को मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। तो अभी जाइए, देर मत करिए। अगर आपको दरोगा बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देर मत करिए, आपका यह अवसर अंतिम अवसर है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया है, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, शिक्षा मंत्री बड़ा झूठ बोलते हैं। उनकी झूठ बोलने की आदत पुरानी है और अच्छी तरीके से झूठ बोलने में माहिर हो चुकी हैं, क्योंकि अपने दिमाग से तो कोई वर्क करना नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री जी कहेंगे या जैसा कोई कहेगा वैसा ही करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा जनता बोल रही है, ऐसा प्रतियोगी छात्र बोल रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह ने उठाया है। चित्रकूट के विधायक हैं अनिल प्रधान ने विधानसभा में उठाया। इससे पहले सदन में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि 31 मार्च तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। भर्ती नहीं होने पर मानसून सत्र में भी मुद्दा उठाया गया। इसके लिए नागेंद्र पांडे, राहुल यादव, मोहित राजपूत, कमलेश यादव, जितेंद्र शुक्ला, विजय बहादुर, धर्मेंद्र, हर्षित श्रीवास्तव आज ने आभार जताया। इन प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि कोई मुद्दा तो उठा रहा है, एक तो मुद्दा को दबाने का प्रयास कर रहा है और एक मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो मुद्दा उठा रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, ऐसा उन छात्रों को कहना है जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से ताल्लुकात रखते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है और रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से आयोजित एनटीपीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति चौथे दिन भी उम्मीद से कम रही। लगातार अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ क्यों रहे हैं, यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। 12 अगस्त को परीक्षा में 3 पालियों में कुल 32,520 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 14,393 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में क्या है क्या नहीं है, इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक किसी भी दिन 45% से अधिक उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। यह एक चिंता का विषय है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। एएनएम भर्ती को लेकर 3,181 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह विज्ञापन जारी किया है। आपको बता दें कि अगर आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं पास हो, 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण पूरा किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बेसिक स्कूलों में 50 छात्रों पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र होंगे तैनात, ऐसा जो है मंत्री जी का कहना है। और मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी कुछ भी कहते हैं वह होता नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए, बेहतर शिक्षा देने के प्लान में है, तो हमेशा इनको शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर नहीं बताना चाहिए। इनको तो भर्ती करनी पड़ेगी, ये तो रोक नहीं पाएंगे। अगर भर्ती नहीं करेंगे तो 2027 में चले जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है।
और बहुत सारे आक्रोश प्रतियोगी छात्रों के मन में है। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि वोटर आईडी में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम का मुद्दा कभी उठ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता नहीं जिताती है, ईवीएम और वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग जिताता है, ऐसा विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं। इधर प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं हम वोटवे नहीं देते तो कैसे जीत जाते हैं। तो भैया अब की 2027 का चुनाव इनके लिए बहुत कठिन है, और मैं कहूँगा कि प्रतियोगी छात्रों की बात मान लें और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर लें, अन्यथा खामियाजा बहुत बुरा होगा 2027 के चुनाव में। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई को लेकर। 19 को तारीख लगी है, तो 19 को क्या होगा यहाँ देखने वाली बात होगी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि मैं खबर देता हूँ, तो खबर को आप लोग सुनते भी होंगे, उसकी परख भी करते होंगे। बताइए इस चैनल के माध्यम से जितनी भी खबर दी जाती है, उसमें आपको कितनी सत्यता लगती है? क्योंकि आपका परिचय ही मेरा परिचय है। मैं सही बताकर भी क्या करूँगा, जब आप लोग झूठा ही सिद्ध करने में लगेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में बताएँ। अब मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी अपडेट के बारे में। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 में हुई धांधली के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह जानकारी आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में सामने आई है। एक बड़ी अपडेट प्रवक्ता भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। राजकीय इंटर कॉलेजों में स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवक्ता की 1518 पदों पर भर्ती का विज्ञापन मंगलवार को जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 दर्जन से अधिक विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 विषयों ही का विज्ञापन जारी किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, और प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कुछ विषयों का पाठ्यक्रम तैयार नहीं हुआ, तो कई विषयों में शैक्षिक अर्हता को लेकर विसंगति है, जिसके कारण यहाँ कमियां देखने को मिली हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती को लेकर जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। खुशी की लहर है, प्रतियोगी छात्रों को अब तैयारी करनी है, और प्रतियोगी छात्र पूछ रहे हैं कि विज्ञापन आ गया है तो परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के संबंध में मैं सटीक जानकारी दूंगा, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस परीक्षा के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना और सतर्क आपको भी रहना होगा। अब मीडिया और पुलिस सतर्क रहेगी परीक्षा के दौरान, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा, ईमानदारी से परीक्षा देनी होगी। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी आपको दिखती है, उसके लिए आगे आना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो पिछला दरोगा भर्ती वाला हाल हो जाएगा। तो सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग सतर्क रहें, सही रहें, तभी आगे सिस्टम सही हो सकता है। बोर्ड अध्यक्ष एसबी सिडारकर ने के मुताबिक जो है अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले ओटीआर करना ज़रूरी है। अगर ओटीआर नहीं करेंगे तो आवेदन नहीं हो पाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, लाइव फोटो ली जाएगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों की लाइव फोटो ली जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में भी लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जाँच, शारीरिक मानक परीक्षण और शरीर दक्षता परीक्षा होगी। इस बारे में पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। एक मामला है आईएसआर को लेकर, भरोसे की कमी का मुद्दा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मृतक को जिंदा कर देना और जिंदा को मृतक कर देना यहाँ बिहार के एसआईआर में हुआ है। और आपको मालूम हो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि मतदाता सूची में परीक्षण में अनियमितता मिली तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो अब देखना होगा कि विपक्ष जो है प्रक्रिया में गड़बड़ी निकाल पाता है या नहीं। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, लेखपाल की भर्ती या जेई की भर्ती आपके लिए पहली भर्ती हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी लगी हुई है, लेकिन लेखपाल की, बीडीओ की और जेई की एक क्रमवाइज इसी तरह से हो सकते हैं। उम्मीद है कि लेखपाल की भर्ती आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिल जाए, और इसके लिए हम लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। तो जब आप लोग प्रयास करेंगे तो विज्ञापन अवश्य आएगा। लेखपाल की भर्ती आएगी तो एक बड़ा अवसर मिलेगा, और वीडियो की लोग पीछे पड़े रहते हैं वीडियो की भर्ती कब आ जाए, तो यह भी एक अवसर आपको 2025 पेट से देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिए इन सब भर्तियों के लिए। अगर आपको किसी विषय में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उसके संबंध में वीडियो बना के मैं आपको अवगत करा दूंगा। बशर्ते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।